कितनी अच्छी मुस्कान आ जाती है हर गृहिणी के चेहरे पर जब इतना प्यारा किचन गैजेट मौजूद हो। जी हाँ दोस्तों, हम गृहिणियों का तो हाथ पाँव यही किचन गैजेट होता है, इन्हीं के भरोसे हमारा जीवन यापन होता है। तो आज की जो ये केक है, ये है पाइनएप्पल फ्लेवर वाली केक और ये बनने जा रही है हाफ के जी में। साथ ही साथ मैं ये बताऊँगी कि इस हाफ के जी केक की प्रिपरेशन में कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में जाएंगी और एज अ होम बेकर हम अपने हर कस्टमर को क्या देते हैं वज़न में, वो भी अंत में शो करूँगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, गर्मा गर्म स्पॉन्ज को ही मैंने कट कर लिया, जिस वजह से आपको क्रम्स दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा क्रम्स निकल गया क्योंकि मैंने इसे ओवर बेक कर दिया। यानी मुझे अंदाज़ ही नहीं रहा कि कितनी देर तक मुझे इसे ओवन में बेक करना है। तो मैंने 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया था अपने ओवन को 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसे बेक किया 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए। और यहाँ इस तरह से मुझे एक परफेक्ट स्पॉन्ज, जालीदार स्पॉन्ज मिल गई और कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। लेकिन गड़बड़ी ये है कि इसे गर्मा गर्म ही मैंने काटा और उसी पर क्रीम भी अप्लाई किया, क्योंकि मुझे इवनिंग में ही ये केक बना करके देना था, फिर मुझे जाना था मायके। तो दोनों ही काम एक साथ नहीं संभव था और मैंने दोनों ही काम को एक साथ करना चाहा, जिस वजह से यहाँ थोड़ा सा मेरा मैशी हो गया वर्क। तो कोई नहीं, ये केक जा रही है टेस्ट के लिए और आज था मेरी भाभी की मम्मी का बर्थडे, तो ये केक वहाँ जा रहा था। तो टेस्ट के लिए ही ये केक जा रहा था, ये कोई ऑर्डर वाली केक नहीं थी। तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई इस केक को बनाने में या फिर डिलीवर करने में। यहाँ क्रीम मैंने 200 ग्राम बीट करके लिया था। क्रीम में भी मैंने अप्लाई कर लिया था पाइनएप्पल अरोमा। चूँकि ये पाइनएप्पल फ्लेवर वाली केक है तो इसकी फीलिंग में पाइनएप्पल क्रश गया है और ढेर सारा चोको चिप्स कहा गया है। मुझे मेरे भाई ने कहा था कि थोड़ा सा अगर हो सके तो इसमें पाइनएप्पल का चंक्स डाल देना, जिससे और भी मज़ेदार हो जाए। फिर मैंने कहा, मैं ठहरी होम बेकर, अगर मैं एक डब्बा पाइनएप्पल क्रश ला करके रखती हूँ तो वो टोटली डिपेंड करता है कि मेरा ऑर्डर कंटिन्यू पाइनएप्पल वाला है कि नहीं, क्योंकि उसे विद इन वीक ख़त्म करना पड़ता है। मैंने कई बार देखा है उसमें विनेगर का महक आने लगता है या फिर वो ख़राब हो जाता है। डब्बा ओपन होने के बाद उसे 2 दिन के अंदर हमें ख़त्म करना चाहिए। फिर ज़्यादा रिस्क लेने से क्या होता है, किसी की सेहत पे गड़बड़ी मचा देगा या फिर कोई और परेशानी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एज अ होम बेकर कोई भी पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरा इन बातों का आपके साथ साझा करने का यही मोटिव था कि अगर आप भी मेरी तरह होम बेकर हैं और छोटा मोटा ऑर्डर लेकर के ही अपना गुजारा कर रहे हैं मेरे जैसे, तो फिर हर चीज़ें आपको फ्रेश ही यूज़ करनी चाहिए। भले आप 2 पैसे चार्ज कर दीजिए एक्स्ट्रा अपने क्लाइंट के ऊपर। और अब बारी थी इस केक को डेकोरेट करने की। तो यहाँ बास्केट नोज़ल से मुझे इस तरह से सिंपल सा एक बॉर्डर डिज़ाइन तैयार करना था, जो बड़ा ही आसान है और जितना ही आसान है ये उतना ज़्यादा सुंदर निकल के आता है। तो यहाँ अब इसके पहले भी मैंने सेम डिज़ाइन वाला एक केक तैयार किया था, बहुत ही अच्छा लगा था, एक आंटी को दिया था मैंने और आज फिर उसी डिज़ाइन का रिपीट मार रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा इस केक के अंदर मैंने किया नहीं है, तो थोड़ा सा ड्रॉप निकाल लिया यहाँ रेड वाली क्रीम से और इस तरह छोटे वाले चम्मच से टेक्सचर इफ़ेक्ट डाल दिया, जिससे एक फ्लावर जैसा लुक आ जाएगा हमारी केक के ऊपरी हिस्सों में। और ये केक खाने में तो बहुत टेस्टी होगी, नो डाउट्स। हेल्दी भी है क्योंकि साफ़ सफाई से बना है और एकदम से फ्रेशली बेक्ड है। तो अगर हम इस केक की तुलना बाज़ार वाली केक से करें तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। बाज़ार में न जाने कितनी दिन पुरानी केक बड़े खूबसूरती के साथ दे दिया जाता है हर कस्टमर को और बड़े चाव से खाते भी हैं वो मनमाने पैसे दे करके। फिर हम होम बेकर अगर छोटी मोटी भूल कभी कर दे, कभी, ऐसे तो हम करते ही नहीं हैं, तो फिर हमें बहुत कुछ सुनने को भी मिल जाता है। तो यहाँ ये वाली जो ट्रांसपेरेंसी है ये बेकरी वाले केक में नहीं मिलेगी। यानी हम जो आपको सर्व कर रहे हैं वो उसकी वीडियो, फुल वीडियो बन रही है। आप देख रहे हैं कि आपके केक के अंदर कौन सी चीज़ें गई है, आप इसे खा सकते हैं या नहीं, ये पुरानी है या एकदम से फ्रेश है। अब वज़न की बात कहें तो ये देखिए 1 पाउंड मतलब 450 ग्राम होता है, लेकिन ये 737 ग्राम का आज का हमारा ऑर्डर हो गया कंप्लीट। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।